गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका शुभ क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीकॉम थर्ड ईयर यूपी स्टेट की सभी यूनिवर्सिटियों के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हमारा फर्स्ट चैप्टर है इशू फॉर फ्यूचर री इशू एंड बाई बैक ऑफ शेयर्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंपनी की डेफिनेशन से। कंपनी होती क्या है? ए कंपनी मे बी व्यूड एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन who contribute money or money worth to a common stock and use it for a common purpose. It is a creation of law. It is also called an artificial person. A company has a capital divisible into transferable shares, having a corporate legal entities and a common seal throughout a company is a creation of a member of such a company. It is distinct and separate from its member. The capital and assets of a company are contributed by its shareholder, but they are not the joint owner of its assets. Since a company enjoys the status of an artificial person, it can sue and be sued in its own name. A company usually raises its capital in the form of share, called share capital, and debenture debt capital are क्रेडिटरशिप सिक्योरिटीज। मतलब है इसका साधारणतया कंपनी व्यापारिक लाभ के लिए स्थापित अंशधारियों की एक ऐच्छिक संस्था है। इसकी पूंजी हस्तांतरणीय अंशों में विभाजित होती है। यह एक अमूर्त, अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है। कंपनी न्यायालय में मुकदमा कर सकती है और कंपनी पर मुकदमा किया जा सकता है। कंपनी अपने अधिकार में संपत्ति रख सकती है तथा बैंक में खाता खोल सकती है। कंपनी का अस्तित्व इसके सदस्यों से पृथक होता है। कंपनी की अंश पूंजी छोटे छोटे अंशों में विभाजित रहती है। अंश के खरीदार को अंशधारी कहते हैं। कंपनी के अंशधारी समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन कंपनी निरंतर चलती रहती है जब तक कि इसे भंग न किया जाए। कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जिससे इसका कार्य संपादित होता है। डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में आइडियल डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं। आइडियल डेफिनेशन है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इनविजिबल एंड इंटेंजिबल क्रिएटेड बाय लॉ endorsed with perpetual succession with a common seal having a distinct entity separate from the member composing it usually with limited liability. It means कंपनी विधान द्वारा निर्मित अपने सदस्यों से सर्वथा भिन्न अस्तित्व रखने वाली सार्वमुद्रा से युक्त शाश्वत या अविच्छिन्न उत्तराधिकार की क्षमता से परिपूर्ण प्रायः सीमित दायित्व की एक अमूर्त एवं अदृश्य कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। ये है इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है इसका डेफिनेशन है शेयर कैपिटल। व्हाट इज शेयर कैपिटल? शेयर कैपिटल इज सम टोटल ऑफ मनी रेज्ड बाय ए कंपनी फ्रॉम प्राइवेट और पब्लिक सोर्स थ्रू आउट इशू ऑफ शेयर। शेयर कैपिटल टोटल है मनी का, पैसे का, जहाँ से कंपनी फंड इकट्ठा करती है, रेज करती है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरीके से। किसके थ्रू? इशू ऑफ शेयर्स। सच इशू इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू सर्टेन यूनिट्स ऑफ फिक्स अमाउंट कॉल्ड शेयर। ये जो कैपिटल उसका डिवाइड होता है वो सर्टेन फिक्स अमाउंट में होता है जो कि शेयर कहलाता है। द पर्सन हु होल्ड सच शेयर आर कॉल्ड शेयर होल्डर। ऐसे लोग जो शेयर को खरीदते हैं वो शेयर होल्डर कहलाते हैं। दस द मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी थ्रू आउट सेल ऑफ शेयर आर कॉल्ड शेयर कैपिटल। जो पैसा कंपनी रिसीव करती है थ्रू आउट सेल ऑफ शेयर आर कॉल्ड, वही आपका शेयर कैपिटल कहलाता है। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल, देयर आर टू काइंड्स, वन इज इक्विटी शेयर एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर। डिस्कशन करते हैं इक्विटी शेयर क्या है। इक्विटी शेयर is one which is not preference share capital. In other words, such share capital does not carry any preferential right as carried by the preference share capital, which have been described here under. In fact, equity shareholders are the real owner of the company. They are paid dividend after the preference shareholder. Similarly,
At the time of winding up of a company, they get back their capital after the payment of capital to the preference shareholder. Thus, the purpose of payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up, the equity shareholder rank after the preference shareholder. सिंपल लॉजिक में अगर कहें तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के एक मालिक की तरीके से होते हैं, इनको वोटिंग राइट्स होता है और बिल्कुल वैसे ही ये काम करते हैं जैसे घर का मालिक काम करता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के कंपैरिजन में सबसे पहले जब कंपनी वाइंड अप होती है या प्रॉफिट मिलता है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलता है, देन लास्ट में उनके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलता है। बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जिनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले ही सारे के सारे राइट मिल जाते हैं, जैसे डिविडेंड लेने का राइट होता है और इन केस वाइंड अप होती है तो सबसे पहले इनको राइट होता है पेमेंट का। ये दो राइट होते हैं और यही हमारे दो काइंड हैं काइंड ऑफ शेयर कैपिटल के। हमारा नेक्स्ट है टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल के क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है अथोराइज कैपिटल। आप करते हैं अथोराइज कैपिटल की। इन केस ऑफ ए कंपनी limited by share or company limited by guarantee and having a share capital, the amount of share capital with which the company is registered is called authorized or nominal, and it is always stated in the memorandum of association of the company. In other words, it is the maximum amount of capital authorized by memorandum of association. Means कंपनी अपनी दीर्घकालीन व्यापार की भविष्य की संभावनाओं के आधार पर पूंजी की जो अधिकतम सीमा का निर्धारण करती है वही कंपनी की अधिकृत पूंजी है। इस पूंजी के साथ कंपनी का पंजीकरण करने के कारण इसे कंपनी की अधिकृत यानी रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हैं। कंपनी इस पूंजी से कम पूंजी के लिए अंश निर्मित करती है, अतः इसे नॉमिनल कैपिटल भी कहा जा सकता है। कंपनी के अधिकृत पूंजी का उल्लेख पार्षद सीमा नियम के पूंजी वाक्यांश में रहता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल वाले जो पार्ट होता है उसमें इसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इशूड कैपिटल, निर्गमित पूंजी। दैट पोर्शन ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल विच इज इशूड बाय द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन टू पब्लिक इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अथोराइज्ड कैपिटल का पार्ट जो पब्लिक को इशू किया जाता है फॉर सब्सक्रिप्शन, खरीदने के लिए, वो आपका इशूड कैपिटल कहलाता है। अनइशूड कैपिटल, द पोर्शन ऑफ अथोराइज्ड कैपिटल विच इज नॉट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड अनइशूड। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अथोराइज्ड कैपिटल मतलब जिससे कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसका एक पार्ट जो पब्लिक को इशू किया गया है और जो पार्ट इशू करने से रह गया है वो अनइशूड कैपिटल कहलाता है। 4th पॉइंट है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल is that portion of issue capital for which public sent its application to company according to section 2 subsection 86 of the Company Act 2013. Subscribed capital means such part of capital which is for the time being subscribed by the member of the company. जो भी लोग हैं उन जब कंपनी इशू करती है शेयर उस टाइम जो पब्लिक की एप्लीकेशन आती है कि वो कितने शेयर्स को खरीदना चाहते हैं वही आपकी सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए फर्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल के कुछ पार्ट्स हैं। नंबर 1 है सब्सक्राइब एंड फुल्ली। व्हेन nominal face value of a share is called up by the company and entire amount is paid by the shareholder, it is said to be subscribed and fully paid up. Suppose कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए थे, पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए और सबकी पेमेंट आ गई है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, यही आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कहलाता है। दूसरा पॉइंट है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब हुआ जब एक कंपनी अपने शेयर को इशू करती है उसमें से सारे शेयर खरीदे तो जा चुके हैं, सपोज 10 शेयर इशू किया, 10 शेयर पूरे बिक गए हैं, लेकिन उनकी पूरी की पूरी पेमेंट नहीं आई। अभी जो भी कॉल्स हुई हैं उनकी उनमें पूरी पेमेंट नहीं आई है।
तो इसका मतलब सब्सक्राइब तो हुआ लेकिन पूरा पेमेंट नहीं हो पाया है। कॉल्ड अप कैपिटल नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5। Full amount of share is not generally called at one time, but for the sake of convenience and according to the need of company, it is called in installment. That portion of subscribed capital which is called for payment is known as called up capital। मतलब है प्रायः कंपनियां अंशों का पूरा मूल्य एक साथ नहीं मांगकर कई किस्तों में मांगती हैं। प्रार्थित पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल का वह भाग जिसे कंपनी अपने अंशधारियों से मांगती है वही आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंपनी के द्वारा याचनाओं यानी कॉल पर मांगी गई राशि याचित पूंजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल दैट पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड इज नोन एज अनकॉल्ड। जिसको हमने अभी कॉल ही नहीं किया वो अनकॉल्ड कहलाएगा। पेड अप कैपिटल that portion of called up capital which is paid by subscriber to the company is known as paid up capital। ऐसी कैपिटल जिसका पैसा सब्सक्राइबर ने पे कर दिया है वो आपका पेड अप कैपिटल कहलाएगा। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व को आप ऐसे समझ लीजिए, जब अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व कैपिटल होती है, अनकॉल्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता से तत्काल ना मांगकर भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मांगने के लिए रखा जाता है वो आपका रिजर्व कैपिटल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व होता है कैपिटल गेन से सृजित संचय को पूंजी संचय कहा जाता है। यानी कैपिटल गेन जो आपने कैपिटल से गेन किया है उससे जो आपका रिजर्व बनेगा वो आपका अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, शेयर। शेयर कंपनी की अंश पूंजी की छोटी से छोटी एक विभाज्य इकाई को अंश कहते हैं। अंश पूंजी वाली कंपनी की पूंजी को एक निश्चित राशि के जिन हिस्सों में बांटा जाता है उन्हें अंश कहते हैं। जैसे यदि एक कंपनी की पूंजी 1 लाख रुपए है और इसे 100 रुपए के 1000 हिस्सों में बांट दिया जाए तो इसके प्रत्येक हिस्से को अंश कहेंगे। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में कहा गया है कि अंश का आशय एक कंपनी की अंश पूंजी में एक अंश से या इसके स्टॉक को भी शामिल किया जाता है। अंश एक फ्लोटिंग एसेट्स होती है और इसके अंशधारी के स्वामित्व का प्रमाण पत्र भी ये देती है। काइंड्स ऑफ शेयर्स में अगर हम बात करें, काइंड्स ऑफ शेयर्स देयर आर 2 काइंड्स, वन इज इक्विटी शेयर होल्डर एंड अदर इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर के बारे में आपको यही एक बात बताऊंगा कि इक्विटी शेयर होल्डर द रियल ओनर, समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, रियल ओनर ऑफ द कंपनी। इनके पास 2 राइट होते हैं। सबसे पहले एक तो वोटिंग राइट्स होता है और डिविडेंड डिफरेंस राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग आर, ये भी इनके पास राइट होता है। दूसरे होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में मैंने अभी आपको पहले भी थोड़ा सा पहले ही बताया है लेकिन दोबारा देख लीजिए। सेक्शन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 43 के अनुसार अंशों द्वारा सीमित किसी कंपनी की दशा में पूर्वाधिकारिक अंश पूंजी कंपनी द्वारा निर्मित अंश पूंजी का वह भाग है जिस पर लाभांश का भुगतान होता है पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर से, इक्विटी शेयर होल्डर से, और कंपनी जब इनकी वाइंड अप होती है उस टाइम इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनको पेमेंट मिल जाती है। ये 2 राइट इनके पास होते हैं। अब बात करते हैं कि पब्लिक जो हमारे स्टेप्स होते हैं किस तरीके से हम शेयर को इशू कर सकते हैं मार्केट में, तो उसके लिए स्टेप्स ये हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस। सबसे पहला काम क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस को इशू करना। व्हेन ए पब्लिक कंपनी इंटेंड टू मेक इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्रिप्शन फॉर इट्स शेयर, then public limited company issued by share must issue document called prospectus. It describes the profitability and financial soundness of the company to attract the public for investment in the company. It contains the information such as name of the company, object of the company, address of registered office of the company, name and address of the director, amount of authorized capital and issued capital, price of share, condition of इशू ऑफ शेयर ETC। तो प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ, जब एक पब्लिक कंपनी
जब एक पब्लिक कंपनी पूंजी का निर्गमन करती है तो सबसे पहले वो एक प्रॉस्पेक्टस प्राविवरण जारी करती है जिसमें शेयर को खरीदने के लिए इनविटेशन दी जाती है। इसमें कंपनी का अपना नाम रहता है, इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले, सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे जो भी लोग साइन किए रहेंगे उनका नाम, पता, बिजनेस का एड्रेस, संचालक का नाम, इशूड कैपिटल, अथोराइज कैपिटल, प्राइस ऑफ शेयर, निर्गमन की शर्तें यानी इशूड की जो भी कंडीशंस होंगी वो सब सारी की सारी चीज़ें लिखी होंगी, लिखित रूप से होंगी। प्राविवरण को पढ़ने के बाद जनता कंपनी के अंशों को खरीदने के लिए आवेदन करती है। सेकेंड स्टेप है टू रिसीव एप्लीकेशन। जब हमारा प्रॉस्पेक्टस इशू होता है उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट दिखाती है और शेयर्स को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड होती है। आफ्टर रीडिंग द प्रॉस्पेक्टस द पब्लिक अप्लाई फॉर शेयर इन द कंपनी ऑफ ए प्रिंटेड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। एक फॉर्म होता है उसको भरती है और उसके थ्रू वो शेयर के लिए अप्लाई करती है। द एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट इज accomplished by the application money which should not be less than 25% of the issue price। सपोज करिए एक शेयर की प्राइस है 100 रुपये, आपको इशू प्राइस जो सबसे पहले आप सब्सक्रिप्शन के लिए देंगे तो वो 25 रुपये होनी चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी। The amount of application money must be deposited by the public in a scheduled bank and get a receipt for the same. The company cannot withdraw this money from the bank till the procedure of allotment has been completed. कंपनी से तब तक नहीं निकाल सकती जब तक आपको शेयर का आवंटन नहीं कर देती है। तो आप किसी भी शेड्यूल्ड बैंक जो सरकारी बैंकें होती हैं उनमें आप पैसा जमा कर देंगे। पैसा जमा करने के बाद कंपनी के अकाउंट में आएगा, लेकिन कंपनी तब तक नहीं उसको निकाल सकती जब तक शेयर का अलॉटमेंट नहीं होता है। स्टेप नंबर 3 है टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। जब एप्लीकेशन रिसीव हो जाएगी उसके बाद शेयर का अलॉटमेंट होगा एज पर सेबी गाइडलाइन, और जब शेयर का अलॉटमेंट हो जाएगा देन आपका कॉल से स्टार्ट हो जाएगा, कॉल्स ऑफ शेयर। क्योंकि शेयर में कोई भी कंपनी इकट्ठा पैसा नहीं लेती है और वो किस्तों में पैसा लेती है आपसे। जैसे एप्लीकेशन के टाइम पे कुछ पैसा ले ली, जैसे 25% का उसने ऑफर दिया, 25% यहाँ पे ले लिया, देन अलॉटमेंट के टाइम पे लेगी, फिर फर्स्ट कॉल पे, फिर सेकंड कॉल पे, कहीं भी कॉल कर सकती है बट मोस्टली सेकंड कॉल तक ही होती है। तो यहाँ पे ये प्रोसीजर है कंपनी के शेयर इशू करने का। आइए हम देखते हैं कि कंपनी किस किस तरीके से इशू कर सकती है शेयर्स। सबसे पहले कंपनी इशू करती है शेयर एट पार की कंडीशन में। एट पार का मतलब होता है व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट पार। फॉर एग्जाम्पल, suppose face value of a share is 10 rupees and issue price is 10, then this situation is called at par situation. Second है share issued at premium when face value are 100 and issue price is 110, this is called issue share at premium. थर्ड है हमारा issue share at discount। कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी ने इशू कर दिया है 8 रुपये में। ये जो सिचुएशन होती है वो कहलाती है शेयर इशू एट डिस्काउंट एज पर सेक्शन 52 सब सेक्शन 3। इसके फॉर्मेट के बारे में आइए देखते हैं। जनरल एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जनरल एंट्री है एट अ टाइम ऑफ इशू ऑफ शेयर। जब हमारा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है उस समय कंपनी अपने यहाँ जनरल एंट्री फॉलो करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ पे दो तरीके के शेयर इशू होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। तो यहाँ पे आप शेयर के सामने उसका नाम भी लिख दीजिएगा अगर आता है तो। दूसरा है अगर सपोज करिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, हमने इशू किया था 1 लाख शेयर और आ गई 1,20,000 शेयर की एप्लीकेशन, तो 20,000 शेयर अगर हम रिटर्न करेंगे तो उसके लिए जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थर्ड एंट्री है हमारी फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है हमारी फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट मनी ड्यू के टाइम पे हमारी एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब उसका पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये दो एंट्री एक साथ अलॉटमेंट की है। फर्स्ट कॉल के टाइम पे जब हमारी कॉल ड्यू होती है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब उसका पैसा मिल जाएगा
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। शेयर सेकंड कॉल जब ड्यू होती है तो उस टाइम जनरल एंट्री होगी। सेकंड शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जब इसका पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल इसके बाद भी अगर कॉल होती है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आई होप ये आपको पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसके बाद हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले वाले केस की। सबसे पहला वाला हमारा केस है शेयर इशू एट पार। पहले इसके क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद प्रीमियम, उसके बाद डिस्काउंट। देन अभी प्रॉपर पर्टिकुलर चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स हैं, तो 5 या 6 वीडियो लगेगा। आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं, शेयर करें, और बीकॉम की सभी पूरी यूनिवर्सिटियों में, ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ इन यूपी एंड स्टेट लेवल जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सब में बीकॉम थर्ड ईयर में चलता है ये पेपर, कारपोरेट अकाउंटिंग। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको पूरे के पूरे सोल्यूशन मिलेंगे। थैंक यू।